नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट हेल्थ विद डॉक्टर आकाश। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब के बारे में, जो है अश्वगंधा। इसे अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है, इसका जो प्लांट है, स्पेशली इसकी जो रूट है, उसमें अश्व यानी घोड़ा, गंध यानी स्मेल, यानी अश्व के समान स्मेल आती है। इसकी फैमिली सोलेनेसी है तथा इसका बॉटनिकल नेम विदानिया सोमनीफेरा है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अश्वगंधा के बारे में, किन किन रोगों में इसका उपयोग करते हैं, इसके औषधीय गुण क्या हैं, इसकी सेवन करने की सही विधि क्या होगी, अकॉर्डिंग टू एज इसकी डोज क्या होगी, किन किन कंडीशंस में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कीप वॉचिंग। अगर आयुर्वेद अनुसार इसके गुण देखें तो भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में यह बताया गया है कि अश्वगंधा अनिल श्लेष्म सूत्र शोथ क्षयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्ण अति शुक्रला। इस श्लोक का अर्थ है अश्वगंधा अनिल श्लेष्म यानी वात और कफ इन दोनों को शरीर में बैलेंस करता है। अगर हम डिजीजेस देखें तो ये जिनमें उपयोगी है स्वित्र यानी विटिलिगो ल्यूकोडर्मा इसमें उपयोगी है। शोथ बॉडी में कहीं भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्वेलिंग हो उसमें ये काम करता है यानी वीकनेस। अब ये वीकनेस किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन की हो, नर्व वीकनेस हो, मसल्स वीकनेस हो या जनरल बॉडी वीकनेस हो, उसको भी यह कम करता है। अश्वगंधा जो अंडरवेट है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा वेट को बढ़ाता है, पर इसकी खास बात यह है कि अंडरवेट को तो बढ़ाएगा लेकिन ओवरवेट नहीं करेगा, हमेशा बैलेंस करके चलेगा। फिर बात आती है बल्या रसायनी। बल्य का मतलब होता है यह शरीर के सभी ऑर्गन्स को बल देता है, मसल्स को बल देता है, नर्व्स को बल देता है। ये बहुत अच्छा नर्व टॉनिक भी है। रसायन का अर्थ होता है इम्यूनिटी। ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अंत में शब्द आते हैं अति शुक्रला, यानी ये अत्यधिक शुक्रल है। ये पुरुषों में शुक्र धातु को बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ाता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है और स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। जैसे ये पुरुषों में कार्य करता है वैसे ही स्त्रियों में भी कार्य करता है। स्त्रियों में भी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाएगा, फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा। ये स्त्रियों में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी ट्रीट करता है। वाइट डिस्चार्ज पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो स्ट्रेस पर इसका बहुत अच्छा काम है, इसलिए एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, अवसाद इसके पेशेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा निद्राजनक है। इसका नाम जैसे मैंने बताया विदिनिया सोमनीफेरा। सोमनीफेरा का अर्थ होता है स्लीप इंड्यूसिंग। तो इंसोम्निया यानी अनिद्रा के पेशेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको आर्थराइटिस में भी दिया जाता है। ये जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग दोनों को कम करता है। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि और मात्रा क्या है। चिकित्सा में इसके मूल का चूर्ण यूज होता है। इसके चूर्ण की जो मात्रा है एडल्ट्स के लिए 3 to 6 ग्राम, एडल्ट्स यानी जो 16 वर्ष से अधिक आयु वाले होते हैं। 10 से 16 वर्ष के लिए इसकी मात्रा आधी हो जाती है, यानी आधा से 3 ग्राम। और जो उससे भी छोटे हैं 5 से 10 वर्ष तक के लिए, उनके लिए 1/4 मात्रा होगी। अगर आप 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं तो चिकित्सक की सलाह से इसका उपयोग करें। इसका सेवन अधिकतर मीठे दूध के साथ या घी के साथ किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये उष्ण होता है। दूध और घी इसकी उष्णता को कम करते हैं। अगर आप किसी वजह से दूध नहीं लेते हैं, आपको दूध पसंद नहीं है या आपको मिल्क इंटॉलरेंस है, आप डायबिटिक हैं, तो आप सिंपल गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं या फिर काढ़ा बना के भी यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं इसको लेने का सही समय क्या है। अश्वगंधा लेने का सबसे अच्छा समय होता है खाली पेट, वो भी सुबह के टाइम। अब बात आती है इसे कब तक लेना चाहिए। इसके लिए आचार्य चक्रपाणि दत्त कहते हैं, अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, रसायन कर्म के लिए अश्वगंधा को लेना चाहते हैं तो आपको 15 दिन यानी अर्ध मास तक इसका सेवन करना चाहिए। वही मीठे दूध के साथ या घी के साथ इसका सेवन करना चाहिए।
ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि अश्वगंधा जो है बलदायक है। वो ये समझकर महीनों तक इसका लगातार सेवन करते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है आप 15 दिन तक इसका सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसलिए इसे अधिक समय तक आपको सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। और भी दूसरे रोगों के लिए इसका आप प्रयोग करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वो जितनी अवधि तक बताएं उतनी अवधि तक इसका सेवन करें। अब जानते हैं किन किन कंडीशंस में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेचर में उष्ण होता है, गर्म होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर अधिक गर्मी का मौसम है या आपके शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है, तब भी इसका प्रयोग बिना चिकित्सक के परामर्श के ना करें। अगर आपकी पहले से ही कोई दवाई चल रही हो, जैसे हाई बीपी की हो, डिप्रेशन की हो, कोई भी हार्मोनल थेरेपी हो, तब भी आप इसकी जानकारी डॉक्टर को ज़रूर दें। बिना उनकी सलाह के अपने मन से इसका यूज़ ना करें। तो आज हमने जाना अश्वगंधा के बारे में, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल अबाउट हेल्थ विद डॉक्टर आकाश, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप वॉचिंग। धन्यवाद।